अभिषेक बजाज को बसीर को लेकर बहुत ही सारी गलतफहमियां हैं। रात में ये लोग बैठे हुए हैं, गौरव खन्ना और ये प्रणीत मोरे और अभिषेक बजाज, और ये लोग बातें कर रहे थे और उसी ग्रुप के बारे में बात करते रहते हैं पूरे टाइम पर। तो अभिषेक बोलता है, तुम्हें पता है मैंने इनका मुंह बंद कर दिया है सबका, और अभी इसका भी करूंगा, शहबाज का भी। और ये जो है ना, बसीर कैसे करता था पहले, मुझसे कितना लड़ता था, देखा, साइड कर दिया, अभी हिम्मत नहीं मेरे सामने बोल जाए, ऐसे ही करूंगा कि करके इन सबको मैं ठंडा। और अमाल, आज इसको दिखा दिया मैंने, आज इसको सबक सिखा दिया है मैंने, अब मुझसे आगे से बोलेगा नहीं ये। और अब शहबाज का नंबर है, अब शहबाज को मैं करूंगा। जी के देख रहे हो कैसे मैंने चुप कर दिया। अभिषेक बजाज, आपने क्या चुप कर दिया उनको? अमाल ने ना आपकी बैंड बजा दी थी, और एक्चुअली में आप तो सिर्फ बसीर से रुक गए थे, अमाल नहीं रुक रहा था किसी से भी। और अमाल को मुझे लगता है उसको फिक्र भी नहीं होती, वो तुमको मार के निकल भी जाता शो से बाहर, लेकिन तुमको इतनी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तुम तो इतनी ताकत दिखाते हो, तुम तो बसीर से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर तुम क्यों नहीं हिले? तुम अकेला बसीर ने तुम्हें पकड़ रखा था, निकलते ना, क्यों नहीं निकले? फिर 1 सेकंड में तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया था अमाल के जाते ही। तो तुम्हारी तरह सब ड्रामा नहीं करते हैं फेक, ठीक है? और क्या बोल रहा है, दिखने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, दिखने के लिए ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, आपका खुद का जो नैरेटिव है शो को लेकर, आप जो खुद अपने मन में स्क्रिप्ट लेकर आए हो कि दिखने के लिए कुछ भी करना है, तो वो आप दूसरों पे क्यों डाल रहे हो? और ये गौरव को और उसको नहीं बता रहा था, वो ऑडियंस को दिखा रहा था ये सब चीजें कि दिखने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। और बसीर तुमसे कब डर गया? तुम बसीर से भिड़ो ना डायरेक्ट, वो तुम्हें को बताएगा। फिर बसीर ने तुम्हारे मुंह पे बोला था आकर, जब तुम अमाल के लिए बोल रहे थे, इसने ऐसा बोला मैं ये कर दूंगा, और क्या बोला इसने कि भौंक रही है, तो बसीर ने तो तुम्हारे मुंह पे चढ़ के बोला था ना बिल्कुल तेज से। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया कि उसने बोल दिया भौंक रही है? तो तुम उसको धक्के मार देते, फिर वो तुमको बताता कैसे धक्के मारते हैं। मतलब बसीर इनसे डर गया भाई साहब से। ओ माय गॉड, इनका थॉट ऑफ प्रोसेस आप देखिए जरा, कितना खतरनाक है कि बसीर इनसे डर गया, अमाल इनसे डर गया। अभी शहबाज को ठिकाने लगाएंगे। शहबाज को तुम चुप कर लोगे? तुमसे बोला तो जाएगा नहीं उसके सामने, फिर वो करेगा तो फिर बोलोगे हमें बुली कर रहे हैं, ये बुली गैंग है, और फिर सिंपैथी लेने आ जाओगे तुम। इस बंदे के दिमाग में कितना ज्यादा मतलब गलत फहमियां हैं शो को लेकर कि ये सब लोग तो दिखने के लिए कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बिल्कुल रियल हूँ, जबकि इनकी एक्टिंग और इनकी स्क्रिप्ट कैमरा पे साफ आती रहती है। ये खुद ही अपने आप को 2-2 मिनट बाद एक्सपोज करते रहते हैं, ठीक है? और बसीर इनसे डर गया। अब बसीर से तुम्हारी कोई बात ही नहीं हो रही है, वो क्या तुमसे जबरदस्ती आगे आ बैल मुझे मार करे? तुम कुछ बोलोगे तो वो तुमको जवाब देगा बहुत अच्छा। तुम भी कौन सा उससे बोलते हो? तुम्हारे अंदर ही कौन सा दम है बसीर से लड़ने का? तुम तो सिर्फ उल्टे सीधे शब्दों पे, वो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ऐसा हराएगा, तुमसे बोला भी नहीं जाने का उसके सामने। और शहबाज भाई, वो जब तक फनी है फनी है, जब गुस्सा आता है ना तो उसे भी बहुत खतरनाक गुस्सा आता है, ठीक है? तो तुम्हें तुम्हें कल अमाल ने सेट कर दिया था, 1 मिनट में तुम गुस्सा, 1 मिनट में तुम ठंडे, तुम्हारा तो हमें इमोशन ही समझ में नहीं आता। किसी को तेज गुस्सा आ रहा होगा तो वो इतनी जल्दी कैसे काम डाउन हो जाएगा? अमाल को देखा था कल कैसे कर रहा था वो, कितना गुस्सा हो रहा था वो। तो ये तुम अपनी फेक स्क्रिप्ट प्लीज ऑडियंस को बताना बंद करो, और सबको पता है कि कौन कितना फेक है और कौन क्या दिखने के लिए कर रहा है। और मुझे लगता है उन लोगों को दिखने के लिए कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है, वो लोग इंटरटेनिंग है और वो लोग का स्टैंड होता है एक्चुअली, और रियल मुद्दों पे वो आते हैं तो वो दिखता है, ठीक है ना? उनका अलग ही अपना स्टैंड एक चल जाता है, उनको दिखने की जरूरत नहीं है, फेक ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। वो लोग बोलते ही इतना लॉजिकल मुद्दों पर है कि वो खुद ही दिख जाते हैं। बिग बॉस बसीर को कितना साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन देखो वो ऑटोमेटिकली दिखता है, शाइन करता है वो। तो जो फेक नहीं होते, जिनकी रियल पर्सनैलिटी होती है, वो खुद दिख जाते हैं, उनको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं होती है। और मैं तो आपको बोलती हूँ फेक मुद्दा क्रिएटर, आप हैं फेक मुद्दा क्रिएटर। जबरदस्ती पंगे में उसके अमाल के, बसीर के, इन सब के पीछे पड़े हुए हो जब से आवेश गया है। डेन्यूब पे तुमने कितनी कोशिश करी थी, अमाल ने आपको दिया ही नहीं वो मौका लड़ने के लिए। फिर आपको लगा कि अब टास्क में तो मैं पक्का भिड़ूंगा, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी, इतना तो कुछ बोला ही नहीं था अमाल ने, जिस पे तुमने बिना सुने, और ये तुम्हारी एक अच्छी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं कि बिना सुने रिएक्ट कर दो बस पागलों के जैसे। वो तुमने अपने दोस्त का बुरा नहीं माना था, तुम्हें प्रोमो कटाना था अपना, तुम्हें फुटेज चाहिए थी, वो तुमने इसलिए किया था। तो आपकी जो हरकतें हैं वो आप दूसरों पे मत डालिए, जो आपके खुद के थॉट प्रोसेस है शो को लेकर, आप खुद दूसरों पे मत अप्लाई करिए। आप खुद ऐसे हैं अभिषेक बजाज।